एक दिन द्वारका में रहने वाले एक यादव थे और उस यादव का नाम है सत्रजीत। आज के प्रसंगों को बहुत ध्यान से सुनना, बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग, हमारे जीवन से कुछ न कुछ मिलता ही है। भगवान सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन, एक यादव था और जिनका नाम था सत्रजी। क्या नाम था? जोर से बोलिए। सत्रजी। और ये सत्रजी सूर्य नारायण का बहुत बड़ा उपासक था। मैं सबसे निवेदन करूं, जितने लोग इस पंडाल पे बैठे हैं, मैं आप सबसे निवेदन कर दूं, पहले स्पष्ट कर दूं, आपको अगर धन चाहिए, आपको अगर संपत्ति चाहिए, तो निश्चित याद रखना, हमें लक्ष्मी नारायण के शरण में जाना पड़ेगा। कहां जाना पड़ेगा? धन चाहिए, संपत्ति चाहिए तो मामा जी लक्ष्मी नारायण के शरण में जाना पड़ेगा। लेकिन सब बहुत ध्यान से सुनिए माताओं, जितने लोग बैठे हैं, ये वीआईपी चेयर वाले लोग भी सुन लो। हाँ, आप सब नाराज नहीं होना, नहीं होना माता होना, आज तो बिल्कुल नाराज नहीं होना, क्योंकि आज मेरा एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है। आज हमर मन के बरवाही है। का बरवाही? चढ़ौतरी नो है मामा। तो आज धोखे से नाराज नहीं होना। हाँ। और नाराज होना होगा ना तो कल परसों से भी हो जाना। तो आरोग्य काया अगर प्राप्त करना है तो हमें सूर्य नारायण के शरण में जाना पड़ेगा। आज बहुत से लोगों के जीवन में समस्या है, समय अधिक हो जाए, अच्छे उम्र के पड़ाव पे भी नहीं आए होते, फिर जोड़ में दर्द प्रारंभ हो जाता है। टेंशन डिप्रेशन से जीवन का निर्वाह होता है कि अभी अच्छा आदमी को भूया में बैठा दे भी नहीं, बैठे पर उठ जाए, खड़े हो गए, हां 5 घंटा बैठ रहे, हुकुल बुकुल हो गया। हाँ, इतनी पीड़ा। और कोई बात रोग वाला हो जाए, कोई गांठ बात वाला हो जाए तो पूछो मत। 2 दिन सूर्य नारायण उदित मत होए, बोल जाग पूछ ले कैसे लागत मामी की? अल्लाह लागत कैसे लागत मामी? अल्लाह लागत। जोड़ जोड़ में दर्द। क्यों? क्योंकि सूर्य नारायण भगवान आरोग्य भास्कर है मामा जी। मैं सबसे निवेदन करूं, आज बहुत से लोगों के जीवन में समस्या है, परेशानी है, बीमारी से ग्रसित है, उनका बहुत बड़ा कारण है। और कारण क्या है? हम सब सूर्य नारायण के उदित होने के बाद उठते हैं, और पहले सूर्य नारायण के उदित होने से पूर्व उठा जाता था। आज भी हमारे गांव में कहावत है, सुबह की हवा और लाख रुपए की दवा। आज भी गांव में जाके देखो तो 4, साढ़े 4, 5 बजे की पहट की बेला में सब उड़ जाते हैं। और शहर में देखबे 7, साढ़े 7, 8 बजे पहले कोनो खटिया पलंग नहीं छोड़। हाँ, हम लोग खुद ऐसे लगते, शहर में कहूँ ज्यादा दिन रहनी, हम ही मन बीमार हो गए। हाँ, और गांव में शुद्ध वातावरण, शुद्ध वायु। मैं सबसे कहता हूँ शहर में भी रहो ना तो भोर से उठिए। हो पाएगा उठना? उठिए माता, जो आरोग्य काया प्राप्त करना चाहते हो तो उठिए सुबह भोर। सूर्य नारायण भगवान आरोग्य भास्कर, ठीक है ना? और हम लोग सूर्य नारायण के उदित होने के बाद उठते तो हमको श्राप लगता है, और सूर्य नारायण के उदित होने के बाद उठे तो श्राप, और सूर्य नारायण के उदित होने से पूर्व उठे तो हमें आशीर्वाद मिलता है। आरोग्य भास्कर हमें आशीर्वाद देते। अतः सत्रजीत है कौन? चलो ये भी निर्णय हो जाए। सत्रजीत है कौन? अच्छा, इस शरीर में कितनी इंद्रियां हैं? इस शरीर में 10 इंद्रियां हैं मामा जी। 5 कर्मेंद्रिय हैं और 5 ज्ञान इंद्रिय हैं। अब इन सबको चलाने वाला हेड ऑफ डिपार्टमेंट है मन। ये मन मुखिया है, और जैसा मन कहता है वैसी इंद्रियां काम करती हैं। लेकिन हम विजेता कब कहलाएंगे? मन जैसा कहे वैसा हम ना करें, बल्कि हम जैसा कहें वैसा मन करें। तो आप इंद्रियों के प्रति आपका संयम बरकरार रहेगा, बना रहेगा। सत्रजीत किसे कहते हैं? इस शरीर में कितनी इंद्रियां? 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय। अच्छा, एक ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय समझते हो कि नहीं समझते? कि बता दूं? ये भी बता दूं? समझ गए? सब समझ गए हो ना?
अच्छा चलो बता दूं मैं, एक दो लोग कह रहे हैं थोड़ा बता, सुन लो। कर्म करने वाली इंद्रिय कौन कौन से, पूरे एक एक बता देता हूं। हाथ कर्म करने वाली इंद्रिय है, पैर कर्म करने वाली इंद्रिय है, मुख कर्म करने वाले इंद्रिय है। तो तीन हुए ना, हाथ पैर और मुख। और दो उपस्थ इंद्रिय है माताओं, कटी प्रदेश के नीचे मल और मूत्र त्यागने का मार्ग। ये तीन और दो कितने हुए, 5। ये सब कर्म इंद्रिय। और 5 ज्ञान इंद्रिय हैं। अब ज्ञान इंद्रिय में कौन कौन सी इंद्रिय है, आंख, नाक, जिह्वा, त्वचा और ये कान। ठीक है ना, 5 हुए क्यों, 1 2 3 4 और ये 5। समझ में आ रही बातें कि नहीं? और ये ज्ञान इंद्रिय के माध्यम से माताओं हमें ज्ञात हो जाता है ना। अनुकन चाटी घलो पीठ में रेंगी नहीं तो डोकरी दाई नातिल कहते बेटा गोलू चाटी रेंगत का देख तो बेटा। पीछे तो आंख नहीं है, लेकिन हम कैसे जान जाते हैं, उस ज्ञान इंद्रिय के माध्यम से पता चलता है कि पीछे कुछ न कुछ है। कतकुछ हम तो कबीरदास कई जन लड़े, ये भगवान कुछ नहीं बना। कैसे, एक बार कबीरदास जी महाराज रास्ते से जा रहे थे, तो कबीरदास जी महाराज कहने लगे देखो भगवान की कितनी सुंदर कृपा है, सब कुछ कितना बढ़िया बनाया। जहां आंख होना चाहिए वहां आंख, जहां नाक होना चाहिए वहां नाक, जहां कान होना चाहिए। तो आदमी का कुछ नहीं बनाया भगवान, भगवान का नाम नहीं लेना कहा। तो कबीरदास जी महाराज के भगवानित बना है रे, बोले नहीं, नाक ऐसा है, नाक को ऐसा होना था, कह दे का चाड़ी बनाते हो। सोचिए, अच्छा माताओं जरा थोड़ा दिमाग लगाइए, भगवान बहुत सोच समझ के, भगवान जैसा तो कोई इंजीनियर नहीं हो सकता दुनिया में। मामा जी अगर नाक ऊपर होते तो ककरो मरनी हरनी न्योता नहल जाते, तरिया नदिया ओतकी पूर्तन होते नहीं। बुलबुल बुलबुल जब पानी भरती, राम नाम सत्य है, फलाना मरनी नहाय धोए मस्त है। मरते कि नहीं मरते? यहाँ तो आग का ये छिद्र नीचे है, उनके बावजूद भी तालाब में रहते हैं तो कभी कभी अंदर पानी प्रवेश कर जाता होता है क्यों? इसलिए जिसे तालाब में स्नान करने का ढंग पता न हो तो कई लोग नाक ही बंद करते, नाक बंद करके स्नान करते कि नहीं करते? अब सोचो, वो आदमी कहने लगा भगवान को कुछ बनाने नहीं है। ये आंख जो सामने है वो पीछे होना था, सामने रहे कोई मतलब ही नहीं। सोचो अगर आंख पीछे होते माताओं तो हम भोजन करने के लिए बैठते तो उसमें जो भी कीड़े मकोड़े भी गिर जाते तो खाते कि नहीं खाते? आंख है तो हम देख के खाते नहीं। और आंख पीछे होते ना तो हमें कोई रसगुल्ला भी खिलाता और पूछते ना हम क्या खिलाए हो करके, तो यही कहता गुपचुप है, तो हम यही जानते गुपचुप बड़ा मीठा होता है, क्योंकि हमने देखा तो नहीं, आंख तो पीछे। और आंख सामने है तब तो हम आगे देख के चलते, आंख सामने तब तो हम आगे से देख के चलते। और आंख पीछे होता तो रिवर्स गियर लगता। कैसे? पीछे चलते कि नहीं चलते? आंख सामने है तो हम सामने देख के चलते, नहीं तो रिवर्स गियर लगता। वो आदमी इतना जीत गया किन से? कबीरदास जी महाराज से बोले भगवान का नाम नहीं ले, भगवान को कान में छेद कर देना था, ये ऊपर से कंटोप लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। ये क्यों इसे लगा? कबीरदास जी महाराज मौन हो गए, क्योंकि ज्यादा उच्च स्तर के साधु संत महात्मा किसी से ज्यादा अत्यधिक बात नहीं करते। और 3-4 साल बाद मिली सो आदमी, तो आदमी का आंखी में चश्मा चढ़ गया। अब बोले रही तेन समय चश्मा नहीं लग रही, तो कबीरदास कही बाँच गए बेटा, ये कान के कंटोप है था। और 3-4 साल पहली कहा थे भगवान को छेद कर देना था, ये क्यों बनाए? अब ये नहीं रहती तो ये तो चश्मा को खड्डाड़िल कर में खोसेगा, 3-3 इंच के किला थे कानपट्टी। सोचिए, तो भगवान जो बनाते बहुत सोच समझ के ही बनाते हैं। तो भगवान की कृति में कभी संशोधन करने का प्रयास मनुष्य को नहीं करना चाहिए। अच्छा ये नहीं होते तो फिर चश्मा के लिए कुछ ना कुछ तो यहाँ लगाना पड़ता ना। अब क्या लगाते? यहाँ कुछ नहीं, कील ही ठोकते, एक इधर एक इधर, और ठोकते उसी दिन दुनिया से। कितने दिन तक जीवित रहे भला बताइए? आज भगवान श्याम सुंदर कृष्ण कन्हैया के राज्य में रहने वाले द्वारका में वो 17 जी, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और 1 मन, तो कितने हुए? 11। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, तो 11 और 6 कितने हुए?
17। इन 17 को जो जीत ले वही 17 जीत है। अगर इन 17 के ऊपर आप विजय प्राप्त कर लिए तो मैं व्यासपीठ से कहता हूं आपको आरोग्य काया प्राप्त होगा और सूर्य नारायण की कृपा भी आपके जीवन में बरसेगी। इन 17 को जीतना है और 17 जीत इन्हीं 17 को जीत लिया था। एक दिन उनकी भक्ति और भावना देख के स्वयं भगवान सूर्य नारायण प्रसन्न हो गए और आनंदित होते हुए उनके समक्ष प्रकट हो गए और कहने लगे, वरम रूही बेटा, वरम रूही, वरदान मांग, वरदान मांग। और क्या वरदान मांगा पता है? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए प्रभु, जब आपका दिव्य दर्शन हो गया तो आरोग्य काया तो मिल ही गया आपकी कृपा से। बोले ये तो सब मिलेगा ही, लेकिन मुझसे और कुछ वरदान मांग लो। सूर्य नारायण कहे, बोले मैं कुछ भी नहीं चाहता। तो जाते हुए सूर्य नारायण ने क्या दिया? मणि की माला प्रदान कर। ऐसे ही मणि की माला दे दी ये। और उस मणि की माला की विशेषता क्या थी मामा जी? रोज उस मणि की माला को हिलाने से 8 भार स्वर्ण झड़ता था। कितने भार? 8। और एक भार में होता है 10 किलो और 8 भार में कितने किलो हो गए? 80 किलो। अब आप बताओ माताओं, जिनके घर में मुफ्त में अगर 80 किलो सोना रोज बरसे, वो आदमी अहंकारी होगा कि नहीं होगा? भले ही भगवान का भक्त क्यों ना हो, लेकिन जीवन में अहंकार आएगा, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जित। जिनके पास अधिक संपत्ति आ जाए वो अहंकारी होगा। अहंकार आया जीवन में और कुछ नहीं करना है। मणि की माला को कुछ काम नहीं करना है, हिलाना भरे। मूर्तिरंतु को वैष्णव मणि की माला रतीस नहीं, तमें भागवत नहीं पढ़ते हैं, भगवान का समखा। हाँ, मैं घरे में बैठ के इसे मणि की माला हला कर चीमा देव हुल हुल टाटी भन के सब घर के मुठिया रोटी हमर बेटा ढुल 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 ढुल। और घर में मुसवा कसफोलत रहा है। जो ढुला लो, माला ही तो हिलाना, करना तो कुछ भी नहीं है। लेकिन ये पोथी भी देखना, ये श्यामंतक मणि की माला से कम नहीं है माता। 5 साढ़े 5 बजे देखना कैसे झड़ता। कई लोग सोच रहे होंगे पोथी से झड़ेंगे। हाँ, आज चढ़ोतरी है वो, जितना हिलाएंगे उतना झड़ेगा। अब तो हमारे 2 पंडित जी हैं साथ में। हाँ, यमन कतकोल सेक्रेटर थे। हाँ। एक ठीक नोट हम नहीं उड़ान सके, यमन खुदे उड़ा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। 17 जी श्यामंतक मणि की माला प्राप्त हुई, लेकिन माला की दूसरी विशेषता और थी मामा जी। जहां वो मणि की माला रहती वहां दुर्भिक्ष, वहां कोई बीमारी, वहां अतिवृष्टि नहीं होती, अनावृष्टि नहीं होती, सब कुछ अनुकूलता प्राप्त होती। उस श्यामंतक मणि की माला को गले में धारण कर लिया और एक दिन उसी मणि की माला को गले में धारण करके द्वारकाधीश परमात्मा कृष्ण से मिलने के लिए सत्रहजीत सुधर्मा नाम की सभा में पहुंचे। कहां पहुंचा? सुधर्मा सभा में, जहां भगवान सबका न्याय करते। सु मतलब सुंदर, सुधर्मा मतलब जहां धर्म का न्याय। जो भी कुछ दुख तकलीफ लेके जाते तो भगवान उनके साथ न्याय दिलाते। ऐसी सभा में भगवान विद्यमान। सबने सत्रहजीत को आते देखा, जो श्यामंतक मणि की माला पहने हुए थे ना, उस मणि की माला से सूर्य जैसा तेज निकलता था। सबने कहा भगवान द्वारकाधीश से कि हे गोविंद, लगता है यहाँ सूर्य नारायण आपसे मिलने आ रहे हैं। भगवान कहे सूर्य नारायण मुझसे मिलने नहीं आ रहे, सूर्य नारायण का बहुत बड़ा भक्त सत्रहजीत मुझसे मिलने आ रहा है। सब देखे आश्चर्य में डूब गए, इतने दिव्य तेज उस मणि की विशेषता। सब कहने लगे, बोले भैया ये मणि की माला आप द्वारकाधीश कृष्ण को दे दो। तो सत्रहजीत को इतना अभिमान आया, बोले क्षमा करना, मणि की माला मैं द्वारकाधीश को देने वाला नहीं हूं, और ये जो मणि की माला है ना, ये हमारे ही पास है। ये जो मैं दिखा रहा हूं ये फूल की माला है ना, ये मणि की माला नहीं। मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ऐसे कुछ माला रहा हुआ। तो बोले ये मणि की माला में द्वारकाधीश कृष्ण को देने वाला नहीं हूं, और क्षमा करना ये मणि की माला हमारे ही पास है, ये द्वारकाधीश कृष्ण के पास भी नहीं है। इतना जो ही सुनना था, मणि की माला को गले में धारण किया और अपने घर की ओर चला गया। बंधुओं माताओं, इस प्रसंग को बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये हमारे और आपकी जीवन की घटना है। ठाकुर जी को जब कुछ देने की बारी आती है ना, तो हम क्या करते हैं, हम अपना हाथ पीछे कर लेते हैं। और परिवार जनों को देने की बारी आती है तो हम उदार हृदय का परिचय देते हो ना? नहीं देते। अच्छा, भगवान विष्णु की आप सब आरती करते हो कि नहीं करते?
करते हो ना। और अंतिम वाला पद वो कौन सा पद है जहां आप लोग गाते हो, जो आरती में भी नहीं है वो पद भी आप गाते हो। मैंने बहुतों के घर देखा है और बड़े प्रेम से गाते हो और आप लोग सभी कहते हो